मैं तो कहती हूँ कि सोचो तो बस सिर्फ अपने आप के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो, अपना घर कैसे चलाना है, अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रखना है और अपने दिन का और रात का इख्तिताम कैसे करना है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है, आपको क्या रूटीन करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है। आप इसी पे फ़ोकस करेंगे ना तो आप दुनिया को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। अगर आप सोचते रहोगे ना कि अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा, अगले बंदे को मैंने ये नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको आपका ख़्याल होता है, जिनका एहसास होता है, आप उनको उनसे ज़्यादा वेलकम करो, उनसे ज़्यादा उनका ख़्याल रखो जो आपको ऐसे मतलब आपको फ़ील होता है ना कि अंदर से कि हाँ, जैसे जैसे एक माँ होती है, माँ बोलती है बच्चे को कि हाय मेरे बच्चे ने कुछ खाना खाया होगा, कहीं गया है, मैं पता करूँ, वापस नहीं आया। हाँ, ऐसे लोगों से जैसे हो गए अपने करीबी जो आपकी कदर करते हैं, जो आपका ख़्याल रखते हैं, आप भी उनका ख़्याल रखो, आप भी उनके साथ अच्छे रहो, आप भी उनकी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखो, उनसे भी ऐसे ही पूछो जैसे वो आपसे पूछते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से कि अपनी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि दुनिया आपको इग्नोर ना करे, आपको पलट कर देखे, आपको सुने और आपकी बातों गौर से जो है उनका रिप्लाई करे क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड वीक होगा ना तो लोग आपको वीक समझेंगे, इंसान की तरह ट्रीट करेंगे तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आपको इन सब की इम्पोर्टेंट वैल्यू चाहिए तो आपको एटीट्यूड सीखना होगा। हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा किया है। किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ। बस मेरा कहना ये है कि जो आपको इग्नोर करे आप भी उसको इग्नोर करें क्योंकि आप इन लोगों के पीछे अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप इस एनर्जी और इस टाइम को किसी काम पर और किसी और काम पर लगाएं, किसी और चीज़ पर लगाएं बजाय इसके कि ऐसे लोगों के पीछे भागें जो आपको इग्नोर करें, आपकी कदर नहीं करते, आपके जज्बात की कदर नहीं करते। और अगर अपने आप को किसी के रिप्लाई नहीं आ रहा या आप किसी को रिप्लाई जैसे आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो 2-3 घंटे बाद अपना टाइम बेशक उसने सीन किया हो, देखा हो, लेकिन वो तब भी रिप्लाई करेगा कि वो अगला बंदा ये ना सोचे कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो उस तरह का जो बंदा होता है बस आप उसको रहने ही दें, उसको दोबारा उसको तंग करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखें, अपने आप की रिस्पेक्ट करें, तो देखना कि दुनिया तो आपको उसके आगे कुछ लगेगी ही नहीं। आप सोचोगे बस मैं और मैं और मैं। जो आपकी अपने आप के अंदर की वैल्यू है ना उसको समझें। इतने सस्ते नहीं है कि दूसरों की खातिर आप अपने आप को भूल जाएँ, अपना आप का ख़्याल करना भूल जाएँ। और अपने घर का ख़्याल करना भूल जाएँ। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप ना आप कहते हो अच्छा तो दूसरा बंदा खुश हो जाए, ख़ैर है मैं ये बात मैं कर लूँगी, ये अपने लिए। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाना खाती हूँ तो कोई मेहमान आता है तो मैं कहती हूँ चलो पहले मेहमान को सर्व करते हैं, बाद में अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होगी या कुछ तो फिर मुझे दोबारा उठना होगा या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो मुझे उठा रहे हैं या कुछ। लेकिन जैसे आप सर्व करते हो खाना के लिए ऐसे ही आप एक जो है ना ये एग्ज़ाम्पल है ऑफ़ कोर्स आपके घर मेहमान आएँगे, आप उनको अच्छे से ख़्याल रखोगे, अच्छे से उनका ख़्याल रखोगे। लेकिन ये नहीं है कि आप जो आपको मतलब दुनिया में वैसे अगर हाँ सलाम कर रहा है तो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। और अगर आप अपने आप को बदलो, आप लोगों को नहीं बदले, ना लोगों की आप सोच बदल सकते हैं, ना आप लोगों को बदल सकते हैं। आप बस अपने आप पर फ़ोकस करें, अपने आप देखें कि आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों के साथ,
उसको देखें, आप देखें कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, उसको देखें। अगर लोगों की बात हम सोचने लगेंगे ना कि आज ये फलाना ऐसा बोल रहा था, फलाना वैसा बोल रहा था, फिर तो हम घुट-घुट के मर जाएँ। आज हमें फलाने ने बोला तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, तुम उसके कपड़े चीप हैं। आजकल तो दौर में ना कोई किसी का सगा नहीं है। अगर आप किसी को बात बोलते हो ना कि हाँ, देखो फलानी ने कैसे कपड़े पहने थे, कैसे शूज़ पहने थे। अगर आपने अच्छे पहने होंगे तो वो बोलेंगे हाँ। अगर जो साफ दिल लोग होते हैं ना, जो अच्छे दिल के मालिक होते हैं, वो बोलते हैं हाँ, फलानी ने अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छा ड्रेसअप किया था। तो वो उसका ना पॉज़िटिव एनर्जी होती है उसके अंदर, वो तभी ऐसे बोलता है। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। वो क्योंकि वो सिर्फ़ अपने आप को बोल रहे होते हैं कि उनसे बेटर कोई भी नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये तो फिर एक दूसरी साइड का एटीट्यूड हो गया ना, दूसरे वे से आप बोलते हो लोगों को कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बस आप भूल जाओ कि आपने लोगों के साथ क्या किया, क्या-क्या उनके रवैये हुए हैं इससे पहले। और हाँ, लोग कोई भी कभी भी आपकी कामयाबियों पे, आपके बच्चों के कामयाबियों पे, किसी ऐसी चीज़ पे लोग ना खुश नहीं रहते। उनको खुशी हासिल ही नहीं होती। अगर वो आपके सगे नहीं है ना, अगर आपसे वो हसद नहीं करते, तो वो आपको ज़रूर उसकी एप्रिशिएट करेंगे, उसको बोलेंगे उसके बारे में। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, अगला बंदा मेरे बारे में या मेरे घर की किसी बात के बारे में वो खुश है। लेकिन अगर आप देखोगे, आप खुद ही मैं तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि अगले बंदे का क्या रिप्लाई आ रहा है मेरी इस खुशी पे या मेरी इस कामयाबी पे या मेरे किसी बच्चे की इस कामयाबी पे। तो खुद ब खुद आपको वो हसद करने वाला बंदा खुद ही नज़र आ जाता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको ऐसा कोई बंदा दिखे, मैं ये नहीं कह रही पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लो। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे दिल के मालिक होते हैं। उनको खुशी की भी नहीं फ़िक्र होती और किसी की गमी की भी नहीं फ़िक्र होती, वो बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप बस देखो, आप पहचानो, अपने दुश्मनों को पहचानो कि कौन आपका सगा है और कौन। जो अर्ली एज होती है ना, जैसे आजकल हमारी बच्चियाँ उनकी शादी हो रही है तो उनको कुछ नहीं पता होता। फिर उनकी सासें, उनकी माएँ उनको बता रही होती हैं कि बेटा इस बंदे से ऐसे बोलना, इससे ऐसे बोलना, इसको ऐसे ट्रीट करना, इसको ऐसे सलाम करना और इसको मतलब हर तरह के इंसान को जो माएँ होती हैं, जो सासें होती हैं, उनको पता होता है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुज़ार ली होती है। तो उनको पता होता है, ख़ासकर माँओं को पता होता है कि अगर उनकी माँ को, उनके बाप को, उनके रिश्तेदारों ने नहीं समझा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की या उन पे कभी खुश नहीं हुए, तो उनके बहुओं और उनके बच्चों पे वो क्या खुश होंगे। आप बस समझ लें कि आपने जो करना है कर लिया, आगे अब जैसे आप अपनी तरफ से ना कुछ भी सही बोलोगे तो वो लोगों को लगेगा कि हाँ, अगर उनका पॉजिटिव माइंड होगा ना तो वो बोलेंगे हाँ, ये सब अच्छा है। और अगर उनका नेगेटिव माइंड होगा तो वो कहेंगे हाँ, इसने ऐसे बोला, इसमें ये बात है, उसमें वो है, इसमें गुरूर है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। तो मैंने जी तो ऐसे ही बातें सोच के सब कुछ ख़त्म कर दिया अपना। मैंने कहा आज से मैं अपने आप के बारे में सोचूंगी और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने जिम स्टार्ट किया क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत बातें सुन ली, बहुत सब कुछ हो गया। अब मैंने कहा चलो मैं अपने खाने पे, अपनी सेहत पे और अपनी जो टाइमिंग है उस पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों को छूटे हुए और अब सेहत ख़राब हो रही है, दिन ख़राब हो रहे हैं। सारा कुछ नहीं है तो एटीट्यूड तो अपनी जगह, लेकिन सेहत और ये सब अपनी जगह। अगर आपकी सेहत होगी ना तो आपको सारे आके बुलाएँगे, हाँ भाई ठीक है, नहीं है। अगर आपकी सेहत ख़राब है ना तो एक ना एक दिन आपकी जो फैमिली है वो भी आपसे तंग आ जाती है। और यहाँ पे यूके में तो रह के ना तो आपको तो, अगर आपकी फैमिली में अगर मेरा कोई बंदा है या कुछ भी है,
اگر وہ بیمار ہے یا اس کو کوئی ہیلپ چاہیے تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو میں کسی کو شکوہ نہیں کروں گی، کسی کو شکایت نہیں کروں گی۔ یہاں کے بچے پڑھتے ہیں، پھر ان کی لائف، پڑھے نہ بھی ان کی لائف بڑی بیزی ہوتی ہے، ایک ایک پل کر کے بندے کو پیسہ کمانا اور لگانا پڑتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے آپ سب کو کہ اپنا دیکھو، اپنا سوچو، اپنے بارے میں سوچو، آپ نے کیسے دن سٹارٹ کرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا بجٹ ہے، کتنا بجٹ رہ گیا ہے، کتنا بنانا ہے۔ یہ سب آپ جب کرو گے اپنی روٹین میں تو آپ کی لائف خود بخود بیزی لگنے لگے گی، آپ کو کسی دوسرے کی سوچ ہی نہیں آئے گی، آپ بس اپنا سوچو گے اور اپنا ہی بولو گے، اور بس کسی اور کا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ ان کے بارے میں سوچو یا بولو۔ بس یہی ہے لائف اور یہی ہے زندگی، باقی سب کچھ پیچھے رہ جانا ہے، اور ہم نے جو لے کے جانا ہے وہ اپنے اعمال ہیں، اپنا ثواب ہے، اور اپنا جو دیا ہوا ہے کسی کو، چاہے وہ بات ہو کوئی عقل کی یا کوئی اچھی بات کسی کو اگر آپ دے رہے ہو تو وہ اس کے لیے تحفہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، تو آپ جیو، اپنے لیے جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اور اگر آپ کو میرا ولاگ، میری وہ باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے یہ اپنے لیے سٹارٹ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسی میں بیزی رہوں، اور مجھے آپ لوگوں کی ساتھ ضروری ہے بہت، اور ہیلپ ضروری ہے تاکہ میں اپنی لائف میں بیزی رہوں اور آپ کو بھی اپنے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی میری باتیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ آرام سے زندگی گزاریں اور اچھی باتیں، اچھی پازیٹیو باتیں کریں، اور ان کی لائف میں بھی پازیٹیوٹی بھر کے لے آئیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔